ऐसे भगवान है तो साथ में हरदम रहते थे, क्या उस समय नहीं मिलता था? अरे खेलते थे, सोते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, भोजन साथ में करते, एक आसन पर रहते बैठते। भगवत गीता का उपदेश नहीं किया। वो कब हुआ है कि जब युद्ध की तैयारी हो गई, दोनों तरफ से युद्ध होने की तैयारी, प्रवृत्ति शस्त्र संपादित, ठीक शस्त्रों के चलने का समय आ गया। ऐसे समय में अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करो, मैं जरा देखूं इनको, जो दुर्योधन के पक्ष में आए हैं, युद्ध करना चाहते हैं, तो देख तो लूं जरा मेरे साथ दुहास करने वाला कौन है। बड़ी शूरवीरता से ऐसे कहा और भगवान ने आज्ञा पालन की। जैसे कहा अर्जुन ने, वैसे ही जाकर बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि देखो कुरुन पश्यन कौरव, तुम देख लो। ऐसे देखा तो अपने कुटुंबी मालूम दिए, सब के सब अपने कुटुंबी संबंधी है और ये सब के सब मर जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। ऐसा विचार करके मोह प्रकट हुआ। उस मोह से विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ मन में। ऐसे दुखी होकर और कहता है कि महाराज मैं क्या करूं, शादिमान तो आम प्रपन्न, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं। ऐसे घबरा गए हैं। तो भगवान ने उपदेश दिया। तो जब तक जीव भगवान के सन्मुख नहीं होता तब तक इसके उद्धार में देरी लगती है। बस केवल इसी तरह से हम घबरा करके भगवान को पुकारे। इस एक बात को भगवान देखते हैं, तुम्हारे में त्याग कितना है, वैराग्य कैसा है, तुम्हारे आचरण पहले कैसे रहे हैं, तुमने क्या क्या काम किए हैं। ऐसे अनर्थों की तरफ भगवान नहीं देखते। जब वो व्याकुल हो जाते हैं तो केवल लालसा होने से ही और शरण होने से गीता का उपदेश हुआ है आरंभ, और उपदेश के बाद समाप्ति हुई है। तो अंत भगवान ने कहा कि माम एकम शरणम व्रज, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। ऐसे भगवान आज्ञा देते, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, इस रीति से। तो भगवान कहते हैं ऐसे तू शरण होगा, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब इस बात को लेकर आप लोगों के सामने एक बात कही जाती है, इसी भाव की आप विशेष ध्यान देकर के सुने। अब क्या अवस्था हुई कि जीव के एक तरफ तो परमात्मा है और एक तरफ ये प्रकृति से है उत्पन्न हुआ संसार है, और दोनों के बीच में ये है। ये भगवान की तरफ भी चल सकता है और संसार की तरफ चल सकता है। इसमें सामर्थ्य है परमात्मा की तरफ चलने की, परंतु माया मोह इतना विलक्षण है कि इसको मन में समझता है कि त्याग कर दो, परंतु त्याग होता नहीं। कभी कभी कर भी देता है, परंतु ठीक उस पर कायम नहीं रहता, फिर विचलित हो जाता है। तो योग्यता है इसका त्याग करके प्रभु की तरफ चलने की सामर्थ्य है, परंतु फिर भी ये इसमें फैल होता रहता है। तो ऐसे अवस्था में इसके लिए आवश्यक क्या है कि भगवान के सन्मुख हो जाए और संसार से विमुख हो जाए। ये खास बात है। संसार से विमुख होने का तात्पर्य संसार में न रहे, साधु बाबा बन जाए, कहीं चले जाए, जंगल में चले जाए, ये नहीं है। संसार से सुख की आशा का त्याग कर दे और संसार की सेवा करे, ये संसार से विमुख होना। अपने माता पिता है, भाई भौजाई भतीजे है, अपने स्त्री पुत्र है, बहनों माताओं के लिए सास ससुर है, देवर जेठ है, पति पुत्र है। सबको कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, कैसे इनका भला हो, अपनी शक्ति के अनुसार और धर्म शास्त्र की नीति के अनुसार, लोक मर्यादा के अनुसार इनकी मैं सेवा करूं, पर इनसे मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये संसार से विमुख होना है। सुख लेने के लिए हम नहीं है, हम इनकी सेवा करने के लिए है, ऐसा विचार करें। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाए। संसार के हम हैं
हमारा संसार है किस दृष्टि से, किस अर्थ में? कहते केवल सेवा करने का अर्थ में। क्यों है ऐसा? कि संसार की हम बात देखते हैं तो हमसे सेवा चाहते हैं, माता पिता भी सेवा चाहते हैं, भाई बंधु भी सेवा चाहते हैं, बाल बच्चे भी सेवा चाहते हैं, हमारी अनुकूल बने, ये इनकी लालसा है। तो हम अपनी शक्ति के अनुसार उनके अनुकूल बने, उनको सुख पहुंचावे, परंतु वे बदले में हमें सुख पहुंचावे, हमें अच्छा माने, इस आशा का त्याग कर दे। ये संसार से विमुख होना है। और वो भी मैं आशा का त्याग कहता हूँ, उनसे आपकी अनुकूलता हो उसको न लें, ये नहीं कहता। आपकी स्त्री आपको भोजन बनाकर खिलावे तो आप भोजन मत करो उसके हाथ से, ये नहीं कहता हूँ। वो सेवा करे तो सेवा लो ही मत, ये नहीं कहता।